नमस्कार। असम आदित्य से मैं काजल आप सभी का स्वागत करती हूं। आइए देखते हैं आज की पहली खबर। दुनिया भर में रमजान के महीने के बाद आज ईद बड़े धूमधाम से मनाई जा रही है। आज बड़ी संख्या में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने मस्जिदों में जाकर ईद की नमाज अदा की। करीब 2 साल बाद इतनी बड़ी संख्या में लोग एक साथ मस्जिदों में नमाज पढ़ने के लिए पहुंचे हुए थे। इस दौरान सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए गए थे। दिल्ली की जामा मस्जिद में भी लोग ईद की नमाज पढ़ने के लिए जुटे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईद उल फित्र की लोगों को शुभकामनाएं दी। पीएम ने कहा है कि ये शुभ अवसर देश में एकजुटता और भाईचारे की भावना को बढ़ाता रहे। आज देश भर में ईद उल फित्र यानी ईद का त्योहार मनाया जा रहा है और लोग मस्जिदों में जाकर नमाज अदा कर रहे हैं। ईद को लेकर देश भर में सुरक्षा के खास इंतजाम किए गए हैं। दिल्ली की जामा मस्जिद में बड़ी संख्या में लोगों ने आकर नमाज अदा की और यहाँ के बाजारों में रौनक देखी जा रही है। इलाके में शांति रहे इसके लिए पुलिस ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी किए हैं। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सीपी दीपेंद्र पाठक ने बताया कि जामा मस्जिद और आसपास के इलाकों में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। पुलिस बल की पर्याप्त तैनाती है। कानून व्यवस्था का पालन करते हुए शांतिपूर्ण तरीके से ईद मनाई जा रही है। ईद के मौके पर मध्य प्रदेश के भोपाल के ईदगाह में भी लोगों ने नमाज अदा दी। यहाँ पर भी पुलिस ने सुरक्षा कड़ी रखी है ताकि शांति के साथ ये त्योहार मनाया जा सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को देशवासियों को ईद उल फित्र की बधाई दी और सभी के उत्तम स्वास्थ्य और समृद्धि की कामना की। उन्होंने एक ट्वीट में कहा, ईद उल फित्र की ढेर सारी शुभकामनाएं। ये शुभ अवसर हमारे समाज में एकजुटता और भाईचारे की भावना को बढ़ाए। सभी के उत्तम स्वास्थ्य और समृद्धि की कामना करता हूँ। दिल्ली समेत देश के किसी भी हिस्से में रविवार को ईद का चांद नजर नहीं आया, इसलिए ईद उल फित्र का त्योहार मंगलवार को मनाया जा रहा है तथा सोमवार को 30वां और आखिरी रोजा रहा। गौरतलब है कि ईद के त्योहार को लेकर देश भर में लोगों में उत्साह देखने को मिल रहा है। दिल्ली के जामा मस्जिद इलाके में 2 साल बाद ईद से पहले रविवार शाम खरीदारों की भारी भीड़ देखने को मिली। स्थानीय लोगों के साथ साथ शहर के अन्य हिस्सों के लोग जामा मस्जिद के आसपास के बाजारों में खाने पीने की वस्तुएं, कपड़े और जूते खरीदने के लिए दुकानों पर एकत्र थे। न्यूज़ डेस्क रिपोर्ट, असम आदित्य। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राष्ट्रीय स्तर पर योग को मान्यता मिलने के पश्चात जन जन तक योग को पहुंचाने के प्रयास में सरकार के संस्थानों में योग दिवस मनाया जा रहा है। इसी के चलते 21 जून को राष्ट्रीय योग दिवस के पूर्व डिगबोई में योग केंद्रीय राज्य मंत्री रामेश्वर तेली ने योगाभ्यास किया। ऊपरी असम के डिगबोई में वर्ष 1901 में स्थापित एशिया का प्रथम पेट्रोलियम एंड गैस रिफाइनरी में केंद्रीय राज्य मंत्री रामेश्वर तेली के साथ ही लोगों ने योगाभ्यास किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राष्ट्रीय स्तर पर योग को मान्यता मिलने के पश्चात जन जन तक योग को पहुंचाने के प्रयास में सरकार के संस्थानों में योग दिवस मनाया जा रहा है। इसी प्रयास में असम में आयुष मंत्रालय के तरफ से शिवसागर में राष्ट्रीय योग दिवस के पूर्व शिवडोल में मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा और आयुष मंत्रालय के केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल उपस्थित रहे। केंद्रीय राज्य मंत्री रामेश्वर तेली ने बताया कि सभी मंत्रालयों को निर्देश जारी किए गए हैं कि अपने अपने विभाग में योग दिवस मनाएं। उन्होंने कहा कि आज देश विदेश के पेट्रोलियम एंड गैस मंत्रालय के करीब 60 विभाग में योग दिवस मनाया जा रहा है। राष्ट्रीय योग दिवस के काउंटडाउन शुरू हो चुके हैं। इस योग दिवस कार्यक्रम पर डिगबोई के विधायक भी उपस्थित रहे। 21 जून ये योगा दिवस है और हमारी काउंटडाउन शुरू हो गया है, जिसे कल शिवसागर में हमारा जो असम का शिव दल है वहाँ हमारा आयुष विभाग के द्वारा कल योग उत्सव मनाया गया था और आज हमारी मिनिस्ट्री पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस
आज हम लोग योग दिवस मना रहे हैं। न्यूज डेस्क रिपोर्ट, असम आदित्य। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। आज पूरे देश में अक्षय तृतीया का पर्व पूरे जोश और श्रद्धा के साथ मनाया जा रहा है। काशी के गंगा घाट पर आस्था की डुबकी लगाने के लिए सुबह से ही भक्तों का तांता लगा हुआ है। ऐसा माना जाता है कि आज के दिन जो भी काम किए जाते हैं उसका क्षय नहीं होता है और इसी कारण लोग आज सारे शुभ और मंगल कामों को करने की कोशिश करते हैं। देश में आज यानी 3 मई को ईद के साथ अक्षय तृतीया का त्योहार भी धूमधाम से मनाया जा रहा है। इस मौके पर श्रद्धालु सुबह से ही वाराणसी के घाटों पर पहुंच गए, जहां उन्होंने गंगा नदी में स्नान कर अपने दिन की शुरुआत की। वाराणसी में श्रद्धालुओं ने गंगा स्नान के बाद भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी और अन्य देवी देवताओं की पूजा की। लोगों का कहना है कि अक्षय तृतीया के दिन गंगा जी में डुबकी लगाने का पवित्र महत्व होता है। गंगा स्नान के बाद श्रद्धालु यहां एक दूसरे को तिलक लगाते हुए भी नजर आए। वाराणसी की तरह प्रयागराज में भी श्रद्धालुओं ने गंगा नदी में डुबकी लगाकर अक्षय तृतीया मनाई। आज का पावन दिन भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी को समर्पित है, इसलिए आज सुबह से ही घरों में भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी के लिए पूजा अर्चना हो रही है। आज के दिन सोना चांदी खरीदने की प्रथा भी है। ऐसा माना जाता है कि सोना चांदी मां लक्ष्मी को काफी प्रिय है और उन्हें खरीदकर भक्तगण उनके प्रति अपने आदर को व्यक्त करते हैं। यही नहीं, आज शादी, मुंडन, गृह प्रवेश जैसी मांगलिक कार्य भी किए जाते हैं। न्यूज डेस्क रिपोर्ट, असम आदित्य। एक और तकनीकी प्रगति में भारत ने रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन द्वारा विकसित किए जा रहे स्वदेशी उन्नत टोड आर्टिलरी गन सिस्टम का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। डीआरडीओ ने समाचार एजेंसी एएनआई की रिपोर्ट के अनुसार 26 अप्रैल से 2 मई के बीच पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में दुनिया में अपनी कक्षा में सर्वश्रेष्ठ माने जाने वाले बंदूक प्रणाली का परीक्षण किया। पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में 155 मिलीमीटर 52 कैल एडवांस टोड आर्टिलरी गन सिस्टम का परीक्षण सफलतापूर्वक किया गया। इसकी जानकारी डीआरडीओ ने दी है। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन के अधिकारियों ने सोमवार को कहा कि 26 अप्रैल से 2 मई के बीच पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में मेड इन इंडिया एडवांस टोड आर्टिलरी गन सिस्टम्स का परीक्षण सफलतापूर्वक किया गया। ATAGS भारतीय सेना के तोपखाने आधुनिकीकरण कार्यक्रम के एक भाग के रूप में डीआरडीओ द्वारा मिशन मोड में पूरी तरह से स्वदेशी टोड आर्टिलरी गन सिस्टम प्रोजेक्ट है। उन्नत टोड आर्टिलरी गन सिस्टम को डीआरडीओ द्वारा विकसित किया गया है और 2 फर्मों भारत फोर्स और टाटा एडवांस सिस्टम्स लिमिटेड द्वारा निर्मित किया गया है। ये सार्वजनिक निजी भागीदारी का एक सच्चा उदाहरण है जो भारत में पूरी तरह से डिजाइन और विकसित विश्व स्तरीय हथियार प्रणाली की ओर ले जाता है। ऐसी हथियार प्रणाली भारत के लिए अत्यधिक रणनीतिक है। अब तक इसके 6 से 7 परीक्षण हो चुके हैं। सबसे पहले इसे 26 जनवरी 2017 को गणतंत्र दिवस परेड पर लोगों के सामने प्रदर्शित किया गया था। इस सफल परीक्षण से सेना की भविष्य की चुनौतियों से निपटा जा सकेगा और सेना की मारक क्षमता और मजबूत होगी। इसका पहला परीक्षण 2016 में हुआ था। अगर इसकी खासियत की बात करें तो इसका वजन 18 टन है। ये सबसे लंबी दूरी तक मार करने में सक्षम स्वदेशी तोप है। इसकी नली यानी बैरल की लंबाई 8060 किलोमीटर है। ये -3 डिग्री से लेकर +75 डिग्री तक एलिवेशन ले सकता है। इसकी फायरिंग रेंज 48 किलोमीटर है। और अब समय है देश दुनिया के इतिहास में आज यानी कि पर दर्ज अन्य महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में बताने की। आज के दिन सन 1764 में बंगाल के नवाब मीर कासिम को अंग्रेजों ने हराया था। 1765 में फिलाडेल्फिया में पहला अमेरिकी मेडिकल कॉलेज खुला था। 1913 में पहली भारतीय फीचर फिल्म राजा हरिश्चंद्र का प्रदर्शन किया गया था। 1961 में कमांडर एलन शेपर्ड अंतरिक्ष में जाने वाले पहले अमेरिकी यात्री बने थे।
1969 में भारत के तीसरे राष्ट्रपति जाकिर हुसैन का निधन हुआ था। 1981 में भारतीय सिने अभिनेत्री नरगिस का निधन हुआ था। 1993 में संयुक्त राष्ट्र ने विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस की घोषणा की थी। 1998 में यूरो को यूरोपीय मुद्रा के रूप में स्वीकार किया गया था। 2008 में टाटा स्टील लिमिटेड को ब्रिटेन में कोयला खनन का पहला लाइसेंस मिला था। 2013 में चीन में डायनासोर का लगभग 16 करोड़ साल पुराना जीवाश्म मिला था। और आज ही के दिन सन 2020 में देश में कोविड-19 के संक्रमण के कारण जान गंवाने वालों की संख्या 1306 हुई थी और कुल मामले बढ़कर 40,000 के पार पहुंचे थे। आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए असम आदित्य। नमस्कार।